नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल एंड एयर में। और मुझे ना चाहते हुए भी ये वीडियो बनाना पड़ रहा है नेपाल और भारत के संबंधों को लेकर, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से नेपाल के कई दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं और वो भी ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं उन जो कमेंट कर रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उस वीडियो को पूरा देखने के बाद यार आप डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है। इस टाइम भारत और नेपाल के संबंध कुछ बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं और इसका रीजन ये है कि दोनों देश ही लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के स्वामित्व को लेकर आमने सामने हो चुके हैं। नेपाल कह रहा है ये तीनों जगह हमारी है और भारत कह रहा है ये तीनों जगह हमारी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि नेपाल और भारत के संबंध पीछे कहीं भी आप किसी भी हिस्ट्री से उठाकर देख लो, एकदम भाईचारा बना हुआ है। नेपाल और भारत के बीच ऐसा कोई भी बॉर्डर या लकीर नहीं खींची गई जहां से हमें पासपोर्ट की भी ज़रूरत पड़े, यानी कि नेपाल के लोग भारत में आ सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट की परमिशन के और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं बिना किसी पासपोर्ट की परमिशन के। और भारत के लोग नेपाल में किसी भी सेना भर्ती में भर्ती हो सकते हैं और नेपाल के भी कोई भी लोग अपने भारत की सेना में भर्ती हो सकते हैं। और गोरखा रेजिमेंट में लगभग नेपाली हमारी भारत की सेना में भर्ती हैं। फिर हम यहाँ पे क्यों बिना मतलब ये बॉर्डर का बवाल खड़ा कर रहे हैं? ये बॉर्डर का बवाल जो ब्रिटिश ने हमें खड़ा करके दिया था, हम उसे लेकर क्यों लीक पेट रहे हैं और क्यों हमारे भाईचारे को खत्म कर रहे हैं? भाई साहब, आप इतने गंदे कमेंट मत कीजिए, इससे हमारे देश पर और आपके देश पर, दोनों के देश पर भी गहरा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर जो भारतवासी ऐसे कमेंट कर रहे हैं वो भी बहुत गलत है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल नेपाल के लोग कर रहे हैं ऐसे कमेंट, क्योंकि भारत के लोग भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं, इसीलिए नेपाल के लोग भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। जिस एरिया के लिए ये कंट्रीब्यूशन चल रहा है, जिस एरिया के लिए नेपाल और भारत के बीच में तनाव आया है, जिस एरिया के लिए हमारी लड़ाई शुरू हुई है, जिस एरिया के लिए आप और भारत दोनों गंदे गंदे सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, ये एरिया एक हिसाब से माना जाए तो दोनों का मिक्स है, क्योंकि भारत पर भी इसका अधिकार है और नेपाल पर भी इसका अधिकार है। क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान 1860 में ये एरिया कंट्रीब्यूट हुआ था। उस समय जो रिवर थी उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट किया था। रिवर के इधर वाली साइड नेपाल और रिवर के उधर वाली साइड भारत था, लेकिन आगे जाके ये रिवर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तब यहाँ पे ये झोल हुआ। जो बड़ी रिवर थी उससे ये बॉर्डर बनाई गई और वहाँ से ये जो एरिया है वो नेपाल में आ रहा था। लेकिन 40 साल बाद ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी थे उन्हें ऐसा लगा कि ये हमने कंट्रीब्यूशन गलत कर दिया, क्योंकि इससे अगर हम छोटे वाली रिवर को अगर बॉर्डर माना जाए तो हमारा प्रॉफिट और हो सकता है, हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि उन्हें चीन जाने में सुविधा हो सकती है, इसलिए उन्होंने 40 साल बाद इस बॉर्डर को चेंज किया और जो रिवर डिवाइड हो रही थी उसका छोटा पार्ट लेकर छोटे वाले पार्ट से अपना अधिकार बता दिया कि ये बॉर्डर अब ऐसे है। अब हमारा जो नेपाल के जब राजा थे उन्होंने ऐसा कहा, चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी और उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ओपिनियन अगर नेपाल का लिया जाए तो नेपाल डेमोक्रेटिव नहीं था। नेपाल डेमोक्रेटिव हुआ 1960 में। 1960 में अगर हम बात करें तो 1960 के बाद भी 80 ईयर अब हो चुके हैं, तब तक हमारा कोई बवाल नहीं था। तो अब अचानक से ऐसा बवाल क्यों आ गया? क्योंकि भारत ने रोड बनाई वहां से चीन जाने के लिए, और वो भी व्यापार के संबंधों में। और अगर व्यापार के संबंधों को देखा जाए तो नेपाल का कोई घाटा नहीं था और भारत का भी कोई घाटा नहीं था, उसमें दोनों का फायदा ही था। लेकिन नेपाल अब ये कहने लगा कि ये एरिया हमारा था और हमारे से मीटिंग करनी चाहिए थी। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, ये पहले एरिया आपका था और अगर नेपाल
सॉरी, अगर भारत मीटिंग भी कर लेता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि नेपाल और भारत में कोई ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूट है ही नहीं कि हम मीटिंग करें या ना करें तो हमारे ईगो हर्ट होने वाली कोई बात ही नहीं थी। दोनों भाई थे और भाइयों को आपस में बैठक करनी चाहिए, लेकिन जो हो गया सो हो गया, उसे भूलना ही अच्छी बात है। अब जो गलती कर दी हमने उसे दोहराना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रावण के टाइम में भी रावण इसीलिए मरा था क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेपाल और भारत भाई जैसे ही हैं, और अगर नेपाल और भारत लड़ते हैं तो इसका फायदा हमारे पड़ोसी देश जरूर उठाएंगे, और वो उठा भी रहे हैं। आगे अब आपकी मर्जी है कि हमको लड़ना चाहिए या हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, इस बॉर्डर कंट्रीब्यूशन को लेकर और जो मीडिया कह रही है उस बात को लेकर हमें बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा कार्य है वो हमारे भाईचारे से ज़्यादा अच्छा चलता है। ये पहला भाई बोल रहा है चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, खालिस्तान आर आयरन ब्रदर्स। भाई साहब, ब्रदर बनो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई बन के रहेंगे, भाई भाई बन के रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। लड़ाई करके कौन आगे बढ़ा है? दूसरा बंदा कह रहा है RIP इंडिया इन एडवांस। आप की सोच को 21 तोपों की सलामी। आपने इतना बढ़िया भड़काऊ कमेंट किया है, क्या बात है। दोनों देशों को एकदम दरार खींच रहे हैं आप। तीसरे कह रहे हैं दोहाती। ये मुझे समझ नहीं आया। आशा करते हैं कि आप समझ चुके हैं। भारत के लोग भी और नेपाल के लोग भी, हमें लड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।